कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। दुनिया भर में लगभग 6 में से 1 मौत कैंसर के कारण होती है। अकेले 2018 में कैंसर ने दुनिया भर में 9.6 मिलियन लोगों की जान ली। हालांकि 18वीं शताब्दी से कैंसर पर शोध किया गया है, फिर भी हमारे पास इस घातक बीमारी का सार्वभौमिक उपचार नहीं है। तो कैंसर का इलाज इतना मुश्किल क्यों है? कैंसर का इलाज आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अंततः आपके जीते हुए शरीर से लड़ना शामिल है। पर्यावरण, आनुवंशिकी और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के प्रभाव में कुछ कोशिकाएं नियंत्रण में होने पर टूट जाती हैं। वे आनुवंशिक उत्परिवर्तनों को वहन करते हुए तेजी से बढ़ते और गुना करते हैं, जो उन्हें अनियंत्रित रूप से विभाजित करने की अनुमति देते हैं। अंततः वे ट्यूमर बन जाते हैं और विभिन्न ऊतकों और अंगों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। कैंसर कोशिकाएं एक संपूर्ण सूक्ष्म जीव का निर्माण करती हैं। अपने आसपास का वातावरण, वे इस नए वातावरण में रक्त वाहिकाओं को बनाने के लिए स्वस्थ कोशिकाओं को चकमा देते हैं। फिर इन जहाज़ों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को खिलाने और उन्हें बढ़ने में मदद करने के लिए किया जाता है। रक्त वाहिका निर्माण की इस प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। नई रक्त वाहिकाएं कैंसर कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करके उनका समर्थन करती हैं। कैंसर कोशिकाओं की एक और खतरनाक संपत्ति प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की उनकी क्षमता है। वे टी कोशिकाओं को लक्षित करके ऐसा करते हैं जिन्हें संक्रमित और कैंसर कोशिकाओं को मारने का काम सौंपा जाता है। कैंसर कोशिकाएं टी कोशिकाओं को लक्षित करती हैं और उन्हें सक्रिय करती हैं, जिससे वे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से छिप जाती हैं। दूसरी ओर, कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं की नकल कर सकती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा अपरिचित रह सकती हैं। इसका मतलब यह है कि शोधकर्ताओं को स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए नए तरीके खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों आश्चर्यजनक रूप से समान हो जाते हैं। एक और चुनौती कैंसर कोशिकाओं से आती है, जो समय के साथ दवा प्रतिरोध विकसित करती हैं। कैंसर कोशिकाएं दवाओं के अनुकूल होती हैं और उनकी गतिविधि को अवरुद्ध करना या उन्हें कोशिकाओं से बाहर निकालना सीखती हैं। अधिकांश दवाओं को सक्रिय होने के लिए सेल में कुछ परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। ये दवाएं कोशिका के अंदर होने वाले रासायनिक मार्गों का उपयोग करती हैं। हालांकि कैंसर कोशिकाएं इन मार्गों को और भी खराब तरीके से बंद कर सकती हैं। वे अपने आणविक गुणों को बदलने के लिए विकसित हो सकती हैं, जिन्हें ये दवाएं लक्षित करती हैं। नतीजतन, उपचारों को लगातार नए लक्ष्य खोजने और ट्यूमर के सुरक्षात्मक तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। एक और कारण है कि कैंसर से निपटना कठिन है, क्योंकि ट्यूमर कई अलग अलग प्रकारों में आते हैं। कभी कभी एक ही ट्यूमर के भीतर कैंसर कोशिकाएं भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कैंसर की प्रगति के 4 चरण हैं। चरण 4 सबसे आक्रामक है, जहां ट्यूमर का इलाज करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। इस चरण के दौरान कैंसर कोशिकाएं मूल स्थान से शरीर के अन्य भागों में चली जाती हैं। यह प्रक्रिया मेटास्टेसिस कहलाती है। क्योंकि कैंसर कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली से छिपने में अच्छी होती हैं, इसलिए वे अपनी सेलुलर संरचना को बदल देती हैं और लसिका प्रणाली से बच जाती हैं। अंततः कैंसर कोशिकाओं के यात्रा करने के बाद शरीर के भीतर नए ऊतकों का उपनिवेशन हो जाता है। भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि वे कहाँ खत्म होंगे। यह कैंसर का शीघ्र निदान एक कठिन कार्य बनाता है। जब कैंसर कोशिकाएं शरीर के नए हिस्सों में फैलती हैं, तो वे ट्यूमर बनाती हैं, जहां उनकी उत्पत्ति के स्थान से भिन्न गुण होते हैं। वे मूल ट्यूमर हैं और दूसरे ट्यूमर आनुवंशिक स्तर पर भी एक दूसरे से बहुत भिन्न हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्यूमर के बीच ये बड़े पैमाने पर बदलाव एक सार्वभौमिक कैंसर दवा बनाने के लिए मुश्किल बनाते हैं। प्रत्येक प्रकार के कैंसर के लिए अलग अलग उपचार दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कैंसर का शीघ्र निदान करना और इसके संचलन को रोकना उपचार में काफ़ी हद तक सुधार कर सकता है। ये कारक कैंसर को इलाज के लिए एक जटिल बीमारी बनाते हैं। फिर भी कैंसर अनुसंधान लगातार विकसित हो रहा है। यह स्वस्थ और कैंसर कोशिकाओं के बीच भेद करने और विनाशकारी दुष्प्रभावों से बचने के साथ साथ उन्हें चुनिंदा रूप से लक्षित करने के नए तरीके खोज रहा है। वैज्ञानिक हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को अधिक दक्षता के साथ ट्यूमर को खोजने और नष्ट करने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। नए विकसित नैदानिक का उल्लेख नहीं है, जो 4 साल पहले तक कई प्रकार के कैंसर का पता लगाने की अनुमति देते हैं। ये सभी नए नवाचार अंततः हमें कैंसर से बचने की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद कैंसर अंततः पराजित हो जाएगा। यह सिर्फ समय के ज्ञान और तकनीकी नवाचार की बात है।